ओम तत्सत। मेरे प्रिय श्रोताओं, ज्ञान मार्ग पथिकों, आइए प्रवेश करते हैं प्रथम प्रकरण के सूत्र क्रमांक 14 में, जहां श्री अष्टावक्र जी महाराज बोध के विषय में अपने प्रिय शिष्य जनक को उपदेशित करते। प्रिय श्रोताओं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम इस कथा में इन प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं, इन प्रसंगों को सुन रहे हैं, तो जहां जहां पर अष्टावक्र जी ने जनक को संबोधित किया है, कुछ स्थानों पर श्री महाराज उन्हें पुत्र से अर्थात पुत्र संबोधन से संबोधित करते हैं और कई प्रसंगों में तू का संबोधन होता है। अब इस सूत्र को प्रारंभ करने से पहले यह स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि जब श्री अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को उपदेशित कर रहे थे, उस समय पर श्री महाराज की आयु 12 वर्ष की थी, 12 इयर्स। अब यहां प्रश्न यह है महाराज कि एक 12 साल का बच्चा एक आधी उम्र के व्यक्ति को पुत्र कहता है तो कैसा लगेगा? अब महाराज ये जो तू और पुत्र और तेरा, इस तरह के जो संबोधन है, क्या ये सत्य प्रतीत होते हैं? हाँ, कारण ये है मेरे प्रियजनों कि अष्टावक्र जी महाराज को जनक जी ने अपना गुरु मान लिया, गुरु अर्थात बड़ा। और यहाँ पर आयु का महत्व नहीं, गुरु की गुरुता उसके ज्ञान में निहित थी। अर्थात एक छोटा बच्चा भी ज्ञान संपन्न है, प्रखर बुद्धि वाला है, और अगर एक बुजुर्ग को समझा सकता है, उसे बोध करा सकता है, तो वह गुरुवत है। तो महाराज इस सूत्र में बोध को सर्वोपरि बताते हुए, अर्थात बोध की महत्वता को उजागर करते श्री अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को उपदेशित करते। अब ये कथा हमारे लिए क्या काम है? क्या उसका कोई उपयोग है? क्या कहीं से हमारे लिए उपयोगी है? तमाम किस्म की बातें अंतःकरण में। ये जो उपदेश श्री अष्टावक्र जी राजा जनक को दे रहे हैं, जहां जहां पर वे पुत्र या तू का संबोधन करते हैं, उस स्थान पर स्वयं को रखते थे। अर्थात जहां अष्टावक्र जी तू कहते हैं, वहां हम स्वयं को रखें। एक बार यह विचार कर लें कि अष्टावक्र जी मुझे ही कह रहे हैं। ऐसा विचार करके, ऐसा मनोभाव बना करके यदि हम इस सूत्र का श्रवण करेंगे, तो यह सूत्र हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा, हमारी विचारधारा को परिवर्तित कर देगा, हमारा लक्ष्य निर्धारित कर देगा, हमें भटकाव से बचा लेगा। बड़ी सहज सी बात है महाराज, मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बहता पानी। ये तो ज्ञान की सरिता है महाराज। अगर आप में ग्राह्यता है तो ये आपके जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा, और ग्राह्यता नहीं है महाराज, तो जो चल रहा है वो चलते रहेगा। चलिए प्रवेश करते हैं सूत्र में। श्री महाराज जी कहते हैं कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ है। अर्थात तू ये मानने लगा है कि मैं देह हूं, मैं सिर्फ शरीर हूं। इस देहाभिमान को ज्ञान के पाश से काट। इस अभिमान का अंत जरूरी है। किस ज्ञान से? बड़ी सहज सी बात है कि तू स्वयं को यह बता कि मैं शरीर नहीं हूं, वरन आत्मा हूं। इस बोध रूपी ज्ञान की तलवार से इस देहाभिमान को काट दे और सुखी हो जा। श्री महाराज जी कहते हैं कि देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धो पुत्र कह बोधो हम ज्ञान खड्गेन
तन्निष्कृत्य सुखी भव। अब सूत्र में थोड़ा गहरा चलते हैं महाराज। श्री महाराज जी जनक जी को कहते हैं, उपदेशित करते हुए कहते हैं कि हे जनक, वह एक ही चैतन्य है जो अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर जो है ना, यह उसी चैतन्य का फैलाव मात्र है। यद्यपि महाराज ये जो शरीर है यह भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, सत्य बात है। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्वों से बना हुआ प्रतीत होता है। और गहरे जाएं, मूल में जाएं तो ये जो पांचों तत्वों का निर्माण है ना, यह उसी चैतन्य से तो हुआ है। उसी चैतन्य से ये पंच तत्व बने, कहीं और से तो आए नहीं, किसी और ने लाया नहीं। ये जो पंच तत्व है ये उसी आत्मा का विकास मात्र है। हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म और स्थूल, दृश्य और अदृश्य। दृश्य जो शरीर है उसे हम देख पाते हैं, और हमारा जो अदृश्य शरीर है ना, वह क्या है? क्या है हमारा अदृश्य शरीर? प्रियजनों, बड़ी सारगर्भित सी बात एक लाइन में कह दी, एक पंक्ति में कह दी कि शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर। पुनः देखिए, शरीर दृश्य आत्मा है और आत्मा अदृश्य शरीर, दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। किंतु यहाँ जो भ्रांति है वह यह है कि तू केवल अपने को शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही हे जनक, तू देहाभिमान के पास में बंध गया है। हम सभी के साथ भी तो यही स्थिति है ना। तो महाराज जनक के स्थान पर स्वयं को रख के देखें, सूत्र में आनंद आएगा। अब श्री महाराज कहते हैं कि हे जनक, तुझे किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने तुझे बांधा नहीं है कि तू आत्मा नहीं शरीर है। ये तो स्वयं के भ्रम से ही तू बंधा हुआ है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की जो भ्रांति है, यह तुझे बहुत समय से, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण ही बंधन में रहा। किसके कारण? देहाभिमान के। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है बोध। अर्थात यह जान लेना कि तू शरीर नहीं अपितु चैतन्य आत्मा है। अपने को चैतन्य में स्थापित कर, अपने स्व का बोध कर। अर्थात बोध ही इसका एकमात्र उपाय है। कारण यह है प्रियजनों की ये जो बंधन है ना, ये बंधन वास्तविक है ही नहीं। यदि ये वास्तविक होते तो तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, साधनाओं की आवश्यकता होती। किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है। क्या है? भ्रम। काहे का भ्रम? कि यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है। ये मात्र भ्रम ही तो है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर मात्र हूं, इस भ्रम को बोध के माध्यम से तोड़ सकता, इस भ्रम को हटाया जा सकता। और जब यह भ्रम हट जाएगा तो शनै शनै परम तत्व में अपने आप को स्थापित पाएंगे। आत्मा में अपने आप को स्थापित कर लेना, यही तो है प्रक्रिया बोध। श्री महाराज कहते हैं कि जो ज्ञान की तलवार है, अर्थात जो बोध की महिमा है, उससे मैं शरीर हूं, इस अज्ञान को, इस भ्रम को काट दे और सुखी हो जाए। इसके लिए मात्र बोध ही पर्याप्त है। साधनाओं की आवश्यकता नहीं, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई वैद्य हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं,
कोई ओझा पंडा पुजारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं का संकल्प पर्याप्त है, स्वयं का बोध ही पर्याप्त है। एक कथा आती है महाराज, एक बार एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास आया, विनय पूर्वक प्रणाम किया, सम्मान पूर्वक साष्टांग दंडवत किया, हाथ जोड़ लिया और बोला कि हे महाराज जी, हे परमहंस जी महाराज, आपके पास तो साक्षात माता काली आती हैं और भोजन करती हैं। प्रभु, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि एक बार आपके माध्यम से मुझे भी माता रानी के दर्शन हो जाए। कहने का आशय ये महाराज कि आप माता रानी को मेरा पता भी दे दो तो वह मुझसे भी मिलने आ जाए। अब स्थिति महाराज की, श्री रामकृष्ण जी परमहंस ने कहा कि ठीक है भाई, मैं माता से कह दूंगा, परंतु तुम अपना पता तो बता दो। तो इस व्यक्ति ने पता बताया कि फला वार्ड नंबर, फलाना मोहल्ला, फलानी गली, अमुक शहर का मैं निवासी। पता बता दिया, कुछ गलत नहीं। लौकिक जगत में तो यही पता चलता है ना। अपना एरिया का कोड बता दिया, इसका पिन कोड नंबर बता दिया, पूरा जो पोस्टल एड्रेस है वो महाराज जी को दे दिया। अब श्री परमहंस जी ने कहा कि भाई, ये जो आपने पता दिया है ये तो आपके घर का पता है, मैंने तो आपका पता पूछा था। तो जो व्यक्ति आया था उसने अपने दुकान का पता दे दिया, दूसरा वाला पता। परमहंस जी ने कहा ये तो आपकी दुकान का पता, मैंने तो आपका पता पूछा। जब आप अपना पता मुझे बता दोगे तो मैं वो पता माता जी को दे दूंगा और माता जी फिर आपसे मिलने आ ही जाएंगी, क्योंकि मैं प्रार्थना करूंगा उनसे और वे आ ही जाएंगे। प्रभु, ऐसी स्थिति हम सभी की है। जग को जानने निकल गए और स्वयं को खोजा ही नहीं। बहुत सारे भ्रम पाल लिए और इन्हीं भ्रमों में उलझते गए। इसीलिए बड़ी सारगर्भित बात श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि अज्ञान सिर्फ एक ही माध्यम से दूर हो सकता है और वह माध्यम है ज्ञान। कमरे में भूत महाराज तब तक ही दिखाई देता है जब तक कि वह दीपक प्रकाशित नहीं होता। ज्यों ही दीपक प्रकाशित हो जाता है, भूत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। झूठी मान्यताओं का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि सत्य का बोध नहीं हो जाता। सत्य का बोध करना है, कोई ध्यान धारणा समाधि साधन इत्यादि नहीं करना है, बोध मात्र ही पर्याप्त है। और यही श्री अष्टावक्र जी महाराज बड़े सीधे शब्दों में समझाना चाहते हैं कि हे जनक, इस देहाभिमान से मुक्त होने का जो उपाय है वह यह ज्ञान है, यह बोध की आवश्यकता है कि तू शरीर नहीं वरन चैतन्य आत्मा है। और ये जो पूरी सृष्टि हमें दिखती है वह इस चैतन्य आत्मा का ही विस्तार है। अगर इतना बोध हो गया तो तू इसी क्षण से मुक्त है, इसी क्षण से सुखी है। प्रियजनों, इस सूत्र में बस इतना ही। अगले सूत्र में पुनः इस बोध के उपदेश को और गहरे मनन करेंगे और गोते लगाएंगे। तब तक के लिए स्वयं को खोजते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम